अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था शाहिद एंड बिलाल के ऑफिशियल चैनल पे। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देखी, मैं अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात करने इल्लामा इकबाल के पोता शागिर्द आ गए और उन्होंने अपना एक ख्वाब भी बयान किया कि उन्होंने ख्वाब में क्या देखा। और मज़े की बात यह है कि ये इल्लामा इकबाल के पोता शागिर्द जो उनसे हैं ये भी इल्मी और तहकीकी हैं, मतलब कि इल्मी काम करने वाले हैं और कुरान मजीद को सीखने वाले हैं सही मानों में। मतलब कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत कम लोग हैं जो कुरान मजीद को तर्जमे के साथ सीखने की जुस्तजू रखते हैं। उन्हीं में से एक ये है इल्लामा इकबाल के पोता शागिर्द जो कि कुरान मजीद को मतलब कि तहकीक के तौर पे और समझ के पढ़ते हैं और ये भी दीनी काम कर रहे हैं। और इनकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पहले भी मुलाकात यानी ऑनलाइन हो चुकी हुई है। तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो ये देखिए ज़रा। आप सवाल करें, आप लाइव हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, अपना सवाल करें। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं ज़रा, मैं तो इंडिया कभी नहीं गया हूँ। 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम में आया था और मैंने कहा था कि डॉक्टर अमानुल्लाह खालिद साहब ने नज्म क्या है कुरान हकीम को, और आपने मैसेज किया था कि आप पीडीएफ मुझे देते, मैं पढ़ना चाहूंगा, याद करिए। तो आपने कहा था कि बहुत बड़ा यूनिक काम है अपने आप में। जी 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 जी, तकरीबन 3 साल हो गए। हाँ, तो जी जी जी, बहरकैफ आपसे सीधी बात करने की मेरी बहुत तमन्ना थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरी हो गई। और इससे भी ज्यादा यही तमन्ना ये कि मैं पाकिस्तान आऊँ, अच्छे हालात हो जाए तो आपसे मुलाकात हो मेरी वही। जी इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। सवाल क्या है, मैंने बिलाल भाई से रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये चाहूंगा कि ये इतना बड़ा काम है, यूनिक काम है, कि एक मरतबा डॉक्टर अमानुल्लाह खालिद साहब से मुलाकात कैसे हो, मोबाइल के जरिए से, चैनल के जरिए से वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इमामुल अंबिया की दावत कुरान के हवाले से काम करते हुए। और उसी जुनू के अंदर अल्लाह की तौफीक से कुरान हकीम का उन्होंने तर्जुमा नज़म में किया। और तकरीबन 31 दिसंबर से इसकी एक वीडियो करके कम से कम 15-16 वीडियो पड़ चुकी है, छोटी छोटी वीडियो डल रही है। वो आप उस चैनल का लिंक भिजवाएं ना बिलाल भाई के थ्रू, मुझे ईमेल करें ना, mirza_95@yahoo.com। मंजूर कुरान अमानुल्लाह खालिद के नाम से वो चैनल है। भिजवा देना, इंशाल्लाह देखूंगा उसे, देखो इंशाल्लाह देखूंगा। सवाल मेरा सिर्फ यही है कि ये जो काम है इसमें आपकी पूरी मदद, हेल्प चाहिए, कि तारुफ में आपकी अगर गुफ्तगू हो जाएगी तो सही तरीके से मुतारिफ हो जाएगा। जी जी, मैं इंशाल्लाह ताला वो वीडियोस देखता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब की उम्र कितनी है अमानुल्लाह साहब की? अमानुल्लाह भाई की उम्र है तकरीबन 70 साल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ताला। हाँ, और मैं उनका कुरान के लिए काम कर रहे हैं और अभी भी वो काम करने में ग्राउंड के अंदर वो फाल है और शहर में जाके समझे मुसलमानों में भी गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम वो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और घर में भी छोटे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि ख्वाब के बारे में ये है कि ख्वाब जब सच्चा हो जाए तो आदमी बयान कर सकता है। जो आपसे मैंने 10 साल पहले ख्वाब देखा था, तारुफ आपका मेरा हुआ था तकरीबन सन 2015 में। उसके बाद मैंने आपका नेगेटिव तारुफ हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि कुछ बातें दिल को लगी थी तो मैंने आपको सुनना शुरू किया। और तकरीबन 1 साल के बाद में ख्वाब में मेरे वाले साहब दिखाई दिए और हम आंगन में बैठे हुए थे। बहुत पुराना जमाना दिखाई दिया, वो जैसे हमको तालीम दिया करते थे, वो पक्के मुवाहिद थे और एहसान दानिश साहब के वो शागिर्दों में थे, अल्लामा इकबाल के पोते शागिर्द। जी जी, उनका अपना मेहराबी तमन्ना के नाम से मजमूए कलाम था और पाकिस्तान का उनका दौरा रहा। उस दौर में जब सन 1990 के दशक में तकरीबन इमरान खान का उरूज था उस वक्त क्रिकेट का, उस वक्त वो पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने भी दावत के हवाले से कि उम्मत को जमा करने के हवाले से जावेद इकबाल साहब के 3-4 खुतूत उनके नाम थे कि उनका मिशन था कि तमाम उम्मत के अंदर इत्तेहाद कैसे पैदा हो फिरकों का, ये भी उनका मिशन था। वो काम खैर ना हो सका। जावेद साहब ख्वाब में हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि ख्वाब के अंदर आंगन में हम, कच्चा आंगन था, पेड़ थी, इमली का पेड़ था, नीम का पेड़ था, वहां बैठे हुए थे, कुरान हकीम पे बातचीत हो रही थी। तो इतनी देर में क्या हुआ, हमारे घर के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से सामने से एक नौजवान लड़का, इसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो उन्होंने देख के कहा कि इस लड़के को अंदर बुलाइए। 3 कुर्सी रखी गई, हम लोग बैठे आपस में, गुफ्तगू रही और सिर्फ कुरान हकीम पे गुफ्तगू रही। और मैं समझता हूँ वो ख्वाब तभी ख्वाब था। 1 घंटे तक मैंने ख्वाब में ये बात देखी। उसके बाद मेरा यकीन हो गया कि मुझे जिस आदमी की तलाश थी शायद ये वही है। अब्बाजान ने मुझसे कहा कि इनके बारे में खूब, ये इमामुल अंबिया की दावत कुरान के हवाले से काम कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा मिशन है, इनके टच में रहना। उसके बाद रमजान तकरीबन करीब रमजान का महीना करीब आ गया था, फिर मैंने उस लगन के साथ में आपको सुनना शुरू किया और आप यकीन करिए कि पूरे 29 दिन तक मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया और आपकी वीडियोस को मैंने देखा। और जिस वीडियो से मुतासिर में ज्यादा हुआ वो अहले बैत के बारे में, जो आपने 2.5 घंटे का तकरीबन वो है मुकदमा, अहले बैत का मुकदमा, वो मेरे दिल में घर करना
वरना मुझे तो यही नहीं पता था कि नासिबियत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो अहले बैत की मोहब्बत दिल में फूट फूट के भर गई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1-2 साल तक, 1 साल तक और मैं सुनता रहा आपको। उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि जिस आदमी की मुझे तलाश थी और मेरे वालिद साहब को पूरी जिंदगी तलाश रही, ऐसे इंसान की जो दुनिया में इस मिशन को लेकर चले। तो उनको तो जिंदगी में वो आदमी न मिल सका, लेकिन मुझे ऐसा यकीन हुआ कि शायद मुझे वो शख्स मिल गया आपके रूप में। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपके उसने इंसान की लाज रखे। उम्मत को तो अल्लाह ने इंसान दे दिया था, उम्मत ने उस इंसान की कदर नहीं की। वो इंसान हुआ है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तो उनके बाकी हैं जी, और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अपने पैगंबर का पैगाम उनकी बोली वाली उम्मत तक पहुंचा रहे हैं पूरी दलेरी के साथ। और इसमें सबसे बड़े मुजरिम वो फिरकों के बुजुर्ग बाबे और उलमाए सू हैं जिन्होंने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की और उनकी उम्मत को अपने पैगंबर से, उनके अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से और उनके जानसार असहाब से तोड़कर अपने फिरकों के बुजुर्गों के साथ जोड़ दिया। और यही हमारा मिशन है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये हमने आवाज बुलंद इसलिए की है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ में याद रखें, और हम भी आपको दुआ में याद रखें। आप भिजवा दीजिएगा लिंक, मैं वो वीडियोस देखता हूं इंशाल्लाह। बिल्कुल मैं भिजवाऊंगा। जरा सा एक लम्हे के लिए एक बात और नहीं सुने, ये वो नारा है ना कि मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और दूसरी बात आपकी कि दूसरी बात क्या है? नाम है वाबी, नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अच्छा, एक बात ये रही, उलमाए सू के लिए डॉक्टर अमानुल्लाह खालिद साहब ने भी एक बात कही बड़ी मजबूती के साथ, समझे? वो इस प्रोग्राम के हवाले से पहुंच जाएगी, उलमाए सू तक भी ये बात पहुंचाएगी कि इल्जाम ना आ जाए परस्तिश का बुतों की। डॉक्टर अमानुल्लाह खालिद साहब फरमाते हैं कि इल्जाम ना आ जाए परस्तिश का बुतों की, यूं हमने तराशे हैं खुदा और तरह के। तो बड़ा राज है, यूं हमने तराशे हैं खुदा और तरह के, इल्जाम ना आ जाए परस्तिश का बुतों की, यूं हमने तराशे हैं खुदा और तरह के। यानी सबने अपने अपने गलत अकायद जमा कर रखे हैं, सबके अपने अपने आस्तीनों में कुछ छुपे हुए हैं। तो इस बात को करना चाहता बड़ी खुशी हुई है, मैंने बड़े से बात किसी ऐसे इंडियन से फेस टू फेस गुफ्तगू का शर्फ हासिल किया कि जिसकी उर्दू ठीक है, क्योंकि उम्मन इंडिया के लोगों की उर्दू बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हुई है। हमारी पंजाबी है, उसके बावजूद उर्दू हमारी इतनी अच्छी है कि उर्दू की सबसे ज्यादा खिदमत पंजाब के लोगों ने की है। आप जितने भी देख ले, पार्टीशन के बाद के जितने बड़े बड़े नाम है वो सबके सब पंजाबी है, चाहे वो अफसाना निगार हो, लिटरेचर की फील्ड के सब लोग जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब दिल्ली में वो वाली उर्दू रही नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। वो हिंदी के साथ चीज बन गई है। जी तारुफ तो बाकायदगी से हुआ है आपके। मैं बताता हूँ, एक बात और बता देता हूँ कि मेरी जो छोटी बहन है, बहुत छोटी है मुझसे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की प्रोफेसर है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और उनपे कई लोग पाकिस्तान के अंदर कई लोग उनपे पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, चूंकि मैं फेसबुक पे हूँ, उस हिसाब से मुझे लिंक आते रहते हैं कि डॉक्टर अर्जुमन दारा के बारे में हमें बताइए, हम उन पे पीएचडी कर रहे हैं। तो एक तरीके से हाँ, और वैसे भी जब आप माजी में हम जाएंगे तो 170-80 साल पहले हम लोग भी तौसा शरीफ से ही आए हुए हैं, डेरा गाजी खास सुबह सरस पे। जी जी, मुझे पता है वो मोहम्मद सुलेमान तौसी से सिलसिला जुड़ता है हमारा यहाँ। हाँ, उन्हीं के खानदान से हुसैन बख्श थे, समझे? मोहम्मद सुलेमान तौसी के पोतों में थी हुसैन बख्श। उनकी एक वो फौज में आ गई थी यहाँ और यहीं रह गए थे वो। ठीक है डॉक्टर, आप लिंक भिजवाइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं देख के आपको फीडबैक दूंगा। मैं इसी तरीके से अमानुल्लाह भाई की आपसे गुफ्तगू करवाऊंगा मैं इसी प्रोग्राम में। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी आप ले लें, इमेज ले लें, मेरे साथ तस्वीर का लेना है तो वो ये भी, हाँ, इधर इमेज ले लें। ठीक है, थैंक यू जी, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जी तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को इल्लामा इकबाल के पोता शागिर्द की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात सुनवाई, और मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त ख्वाब देखा। मैंने आपको ये इस वजह से दिखाया ताकि आपके अंदर भी कुरान मजीद की तहकीक और कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की जस्तजू पैदा हो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस तरह की इल्मी डिस्कशन रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस तरह की मज़ीद इल्मी डिस्कशन रोज़ जो है ना ढूंढ के दिखाया करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।